हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बिल्केश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ। अगर आप हरिद्वार में आ रहे हो तो बिल्केश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन करने बिल्कुल भी ना भूले। ये बिल्केश्वर कॉलोनी के पास स्थित है, रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ही सिद्ध टेम्पल है। दोस्तों, इस बार अगर आप चारधाम यात्रा आ रहे हो तो हमारे द्वारा बुकिंग करा सकते हो। हमारी पास नेट एंड क्लीन कार रहती है। इसमें हमारे पास मारुति स्विफ्ट डिजायर, मारुति आर्टिका, बोलेरो, टेम्पो ट्रैवल और बस भी प्रोवाइड कराते हैं हम। हमारे पास एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं और एक्सपीरियंस ड्राइवर रहते हैं। अगर इस बार आप चारधाम यात्रा आ रहे हो तो आप हमारी द्वारा बुकिंग करा सकते हो। उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल विद राहुल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं। दोस्तों, जब आप हरिद्वार आएंगे तो हरिद्वार से ही आपकी यात्रा प्रारंभ होती है चारधाम के लिए। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। दोस्तों, पहले दिन आप हरिद्वार से चल के बड़कोट के लिए जाएंगे और बड़कोट से नेक्स्ट डे चल के आप यमुनोत्री धाम के दर्शन करेंगे। दोस्तों, दूसरे दिन आप बड़कोट से यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के दर्शन करके आप वहाँ से यमुना जी निकल रही है, यमुना जी के भी दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे यमुना जी बहुत छोटी धाराओं में निकल रही है, वो दर्शन करके आप वापस बड़कोट आएंगे। तीसरे दिन आप बड़कोट से चल के उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्तरकाशी जाने के बाद आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। चौथे दिन आप उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के लिए जाएंगे। रास्ते में आपको ये दर्शन को मिलेंगे वहाँ पे। तो चौथे दिन आप जब उत्तरकाशी से निकलेंगे, रास्ते में आपको हरसिल होते हुए गंगोत्री धाम के लिए जाएंगे। दोस्तों, हरसिल में आपको सेब के बगीचे बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। ऑन द वे आपको सेब के बगीचे मिलेंगे। उसके बाद आप गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे। गंगोत्री धाम से 20 किलोमीटर आगे गौमुख से गंगा नदी जो हमारी निकल रही है, गौमुख से निकल रही है, वहाँ से आपको अगर वहाँ जाना चाहोगे तो वहाँ भी आप जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप चौथे दिन ही वापसी उत्तरकाशी आ जाएंगे। 5वें दिन दोस्तों, आप उत्तरकाशी से केदारनाथ धाम के लिए निकलेंगे। आप सोनप्रयाग, सीतापुर, फाटा कहीं पे स्टे आपका रहेगा तो वहाँ तक हमारी गाड़ी आपको लेके जाएगी। 6वें दिन आप उत्तरकाशी से सोनप्रयाग, सीतापुर, फाटा के लिए प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट डे आप सीतापुर से लेके सोनप्रयाग होते हुए आप केदारनाथ धाम के लिए जाएंगे। केदारनाथ धाम में दर्शन करके वहाँ पे नाइट स्टे रहेगा। वहाँ पे टेंट, होटल सभी प्रकार का हम रुकने का व्यवस्था कराते हैं। आप सुबह में भी मॉर्निंग में केदारनाथ धाम के दर्शन करके वापसी में आप गुप्तकाशी आएंगे तो वहाँ से आप गुप्तकाशी में नाइट स्टे रहेगा। अगले दिन आप मॉर्निंग में गुप्तकाशी से बद्रीनाथ धाम के लिए निकलेंगे। बद्रीनाथ धाम जोशीमठ या डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम जा सकते हो आप। तो बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी निकल रही है। आप अलकनंदा नदी पे भीम पुल के दर्शन कर सकते हो। व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, वहाँ पे जाके आप माणा गांव भी घूम सकते हो। दोस्तों, जब आप नेक्स्ट डे बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे तो रास्ते में आपको 5 प्रयाग के दर्शन करने को मिलेंगे। सभी ऑन द वे पड़ते हैं। इसमें देव प्रयाग पड़ेगा आपका, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग सभी ऑन द वे रहेंगे। हमारे ड्राइवर एक्सपीरियंस होल्डर आपको रोक के ऑन द वे दिखाएंगे। और आपको दोस्तों धारी देवी का टेम्पल भी रास्ते में मिलेगा, उसका दर्शन करना अनिवार्य है। बोला जाता है कि धारी देवी चारों धाम की रक्षक है। और धारी देवी का जो इतिहास है दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में बच्ची के रूप में रहती है माता जी की मूर्ति, दोपहर में औरत के रूप में और शाम में बुढ़ापे के रूप में चली जाती है। उसके बाद आप ऋषिकेश में आके ऋषिकेश नाइट स्टे कर सकते हो या हरिद्वार नाइट स्टे कर सकते हो। दोस्तों, इस बार अगर आप 2026 में चारधाम यात्रा या 2 धाम यात्रा या सिंगल धाम यात्रा करना चाहते हो तो हमारे पास सभी प्रकार की गाड़ियाँ रहती है। इसमें सभी प्रकार की गाड़ियाँ नीट एंड क्लीन रहती है। इसमें मारुति आर्टिका, मारुति डिजायर, बोलेरो, टेम्पो ट्रैवल, इनोवा क्रिस्टा और हम बस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, इस बार अगर 2026 में आप यात्रा के लिए आ रहे हो तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे कॉन्टैक्ट करा सकते हो और बेस्ट टैक्सी सर्विस ले सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन का दबाना ना भूलें। दोस्तों, आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय केदार दोस्तों।